गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज के इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। द एंड ऑफ बाइपोलरिटी इस चैप्टर में हम लोगों ने पहले के 2 वीडियो में ये देखा था कि बाइपोलरिटी का मतलब क्या है और द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बर्लिन में वो वॉल क्यों बनाई गई और बाद में उस वॉल को क्यों तोड़ा गया और यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी हुआ। प्रीवियस क्लासेस में क्लास 9th में आप लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। रशियन रेवोल्यूशन विच वाज स्टार्टेड इन 1917 और इस 1917 के रशियन रेवोल्यूशन का जो रिज़ल्ट था वो ये था कि वहाँ पे सोशलिज़म का आइडिया आया और सोशलिज़म के आइडिया को लाने वाले और उसको रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने वाले और वहाँ पे जो जार निकोलस था, जो मोनार्की थी, उसको रिमूव करके एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने वाले जो पर्सन थे वो थे व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन जो हैं वो एक पहले कम्युनिस्ट लीडर बने रशिया के, या जिसे हम यूएसएसआर बोलते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के। और ये रिवोल्यूशन का जो मेन बेस था वो था सोशलिज़म, आइडिया ऑफ द सोशलिज़म। और सोशलिज़म का आइडिया ये था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वो नहीं होगी और प्रॉपर्टी विल बी बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट और इट इज़ गोइंग टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द सोसाइटी। ये जो सोशलिज़म का आइडिया था ये कैपिटलिज्म के आइडिया को भी अपोज करता है। कैपिटलिज्म का आइडिया आप लोगों को पता है, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैपिटलिज्म आया। कैपिटलिज्म मतलब कि कुछ लोगों के हाथों में वेल्थ एंड प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन था। तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद और लेनिन के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनने के बाद रशिया में एक जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी जिसने कैपिटलिज्म को हटा के सोशलिज्म के आइडिया को इम्प्लीमेंट किया। और जो फासिस्ट फोर्सेस थी, फासिस्ट फोर्सेस यानी नाजीज, जो नाजिज्म था, नाजी जर्मनी, ऐसे जो आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग थे, या इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में नाजी जर्मनी, इनको फासिस्ट फोर्सेस कहा गया। इनको ख़त्म किया इसने। और इसके साथ साथ एक और बात हुई, वो था वार्सा पैक्ट। बेसिकली हो क्या रहा था, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री थे उसके लीडर के, उन कंट्रीज़ के लीडर के रूप में सोवियत यूनियन सामने आया था। जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है, यूएसएसआर है, या जिसको हम सोवियत यूनियन कहते हैं, ये दुनिया के सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ का लीडर बना। और दुनिया के 8 कम्युनिस्ट स्टेट जो थे उनको मिला के एक संधि, एक समझौता किया गया जिसको बोलते हैं वार्सा पैक्ट। तो वार्सा पैक्ट वाज अ मिलिट्री अलायंस फॉर्म्ड इन 1955 बाय द 8 कम्युनिस्ट स्टेट इन ईस्टर्न यूरोप लेड बाय द सोवियत यूनियन। दुनिया के 8 जो ऐसे स्टेट या कंट्री हैं जो कम्युनिस्ट स्टेट थे, कम्युनिज्म को मानने वाले थे, उनको मिला के एक मिलिट्री अलायंस बनाया गया जिसके लिए एक संधि समझौता किया गया, वार्सा पैक्ट। इसमें ये था कि ये सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे जब भी किसी तरह की मिलिट्री क्राइसिस जनरेट होगी। अब सोवियत सिस्टम, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? सोवियत सिस्टम आपको पता है कि ये सिंगल पार्टी सिस्टम था, और यानी कि एक ही पार्टी है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिज्म को मानती है, यानी सारी पावर कंसंट्रेटेड है उसके हाथ में, कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। ये जो सोवियत सिस्टम था, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के काम करने का तरीका तो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन था, यानी कि ये अब पूरी तरह से लोगों की लाइफ एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करने लगे। इसके साथ साथ जो यूएसएसआर था वो करीब 15 डिफरेंट रिपब्लिक को मिला के बना हुआ था, और इनका जो लीडर था वो रशिया था। लेकिन जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन तरीके से और ब्यूरोक्रेटिक तरीके से इस यूएसएसआर को रन कर रही थी,
इन्होंने क्या किया कि दे रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ द पीपल ऑफ 15 डिफरेंट रिपब्लिक। जो 15 अलग अलग रिपब्लिक मिलकर यूएसएसआर बने हैं, उनके रिलीजियस कल्चरल चीज़ों को भी रिकॉग्नाइज करने से मना करते हैं। लेनिन के बाद रशिया में सोवियत यूनियन का जो लीडर हुआ वो हुए जोसेफ स्टालिन। जो स्टालिन थे वो और ज़्यादा एक टफ लीडर के रूप में सामने आए। स्टालिन ने रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेज़ किया और कलेक्टिव फार्मिंग, जिसे हम कलेक्टिवाइजेशन या कलेक्टिव फार्मिंग या कलेक्टिवाइजेशन एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट लेके आए। रशिया का बेसिकली जो सोच था वो ये था कि वो दुनिया में अब दो कंट्री में दुनिया डिवाइड हो चुकी थी। एक तरफ था रूस यानी रशिया यानी कम्युनिस्ट कंट्री, और दूसरी तरफ थे यूएसए। तो रशिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना फास्ट किया कि अपने यहाँ से अपनी ही कंट्री के अंदर जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब को मैन्युफैक्चर करना और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में यूएसए की बराबरी करना, ये उसका मेन एम हो गया। और इस तरह से सारी दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी। एक ग्रुप को लीड कर रहा है यूएसए, दूसरे को कर रहा है यूएसएसआर। लेकिन यूएसएसआर जो है 1970 आते आते 1970 के आते आते फूड सप्लाई में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, बाकी चीज़ों में पिछड़ने लगा और यही आगे चल के इसके इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसको रोक देगा और जो यूएसएसआर है, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है, इसके डिसइंटीग्रेशन का कारण बनेगा, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।